दिनों की बात है जब हमारा भारत तेजी से आगे बढ़ने की राह पर था। ये एक सच्ची कहानी है झारखंड के धर्मपुर गांव की, जो एक पुराने जंगल के बीच बसा हुआ था। वहां पे कई सालों से अजीब हादसे हो रहे थे। गांव वाले शैतानी सायों के बारे में बात करते, जो लोगों को शिकार बनाते थे। कई लोग गायब हो चुके थे और जब भी कोई गायब होता, रात को वही अजीब सी आवाजें सुनाई देती जो पेड़ों के बीच गूंज रही होती। समीर, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, शहर की भीड़ भाड़ से बचने के लिए धर्मपुर आ गया था। उसने गांव के बाहर एक पुराना घर किराए पर लिया था, बिना इस बात को जाने कि उसके नए घर के चारों तरफ कैसे मनहूस साए हैं। गांव वालों ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, पर समीर ने उनकी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझकर टाल दिया। एक ठंडी शाम को जब सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने पूरा जंगल काला कर दिया था, समीर ने वॉक पर जाने का सोचा। उसे चांदनी रात का हुस्न बहुत पसंद था, जो घने जंगल के पत्तों से होकर नीचे जमीन पर बिखरता। एक टॉर्च हाथ में लेकर वो जंगल के और अंदर चल पड़ा। रात की खूबसूरती में खो गया। जैसे जैसे वो चल रहा था, समीर को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने रुककर अपने कान लगाए, शब्दों को समझने की कोशिश की, पर वो समझ नहीं आ रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया और आवाजों को हवा के पत्तों से टकराने की आवाज मानकर अपनी राह पर चलता रहा। आवाजें और ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी। अब वो ज्यादा जोर से आने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो हर तरफ से आ रही है, उसे घेर रही है। डर के मारे समीर ने अपनी चाल तेज कर दी, वापस घर ढूंढने की कोशिश करते हुए। पर जंगल ने जैसे अपनी शक्ल बदल ली थी। रास्ते जो पहले उसने देखे थे अब अजीब और अनजान लग रहे थे। आवाजें अब चीख बन गईं। समीर का दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था जब वो झाड़ियों से गुजरते हुए लड़खड़ाया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर और कम पड़ गई थी। शैतानी साए उसके आसपास घूमने लगे, उसका नाम पुकारते, उसे छेड़ते। वो एक पत्थर से टकराकर गिर गया, उसकी टॉर्च टूट गई और वो अंधेरे में डूब गया। शैतानी साए करीब आ गए। उनकी आवाजें अब बेहद जोर से सुनाई दे रही थीं। समीर चीखा, पर उसके होंठ से कोई आवाज नहीं निकली। उसने ठंडे हड्डियों जैसे हाथों को अपनी बाहों, अपनी टांगों और अपनी गर्दन पर महसूस किया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी एक शैतानी आंखें जो उसे गुस्से में देख रही थीं। और फिर कुछ नहीं। गांव वालों ने अगले सुबह समीर का लाश जंगल के किनारे पाया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी त्वचा सफेद और ठंडी थी, जैसे उसे किसी ने बर्फ से निकाला हो। कोई लड़ाई या जख्म के निशान नहीं थे, सिर्फ एक गहरा डर जो हवा में महसूस हो रहा था। गांव वाले समझ गए थे कि क्या हुआ था। शैतानी सायों ने एक और शिकार बना लिया था। और जैसे ही सूरज डूबा उस शाम, आवाजें फिर से शुरू हो गईं। जंगल में गूंजने लगी, अपने अगले शिकार को ढूंढते हुए। समीर की मौत के बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और उस गांव और जंगल में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। और आज तक वो गांव हमेशा बंद है और वहां अब कोई नहीं रहता। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? हमें अपनी कहानी नीचे दे ईमेल पर भेजें ताकि हम आपका भी वीडियो बना सकें। और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।